जी मेरे सभी गुरु भैया श्री किशोर शारदा जी को प्रणाम। मुझे जीवन में प्रेरणा देने वाली मेरी माँ बसंती माँ को प्रणाम। अभी मेरे को जो भी अभी रास्ता बता रहे हैं माँ के द्वारा भैया की दी और जिनके द्वारा पिंकी भैया और मधु माँ को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पे 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं बैचलर था, जब मैं जुड़ा था तो मेरा यहाँ पे कोई वो टारगेट नहीं था। मैं तो आज के जो युवा लोग यहाँ पे जो एंजॉय करते हैं, मैं 2009 में उस समय कर रहा था। कोई मेरा दोस्त आगे बढ़ता था तो सामने तारीफ करता था, फिर पीछे मुझे ईर्ष्या होती थी कि यार ये आगे बढ़ गया। कोई मेरा मतलब जेब में अगर 10,000 होते थे ना, लाख रुपए का दिखावा करना था। ये मेरी आदत थी कि नहीं मैं दोस्त तो मैं सबसे अव्वल रहूँ, परिवार में अव्वल हूँ। जहाँ मेरी नहीं चलती थी मैं ग्रुप को चेंज कर देता। ये मेरी एक लाइफ हिस्ट्री थी। पर बचपन से हम सुनते हैं हम लोगों को 4 P के पीछे तो बनना ही पड़ता है। पेट पूजा, पैसा, परिवार और पद। ये 4 P ऐसे हैं जो बचपन से माँ बाप ने अपने को सिखाया कि ये चीज़ तो करनी है। लेकिन अध्यात्म के लिए ये सिखाया प्रणाम करो वो करो। तो मेरा बहुत भाग्यशाली दिन था 2009। वो बहुत भाग्यशाली यह था कि मैं बंटी भैया के थ्रू मणिदीप में जुड़ा था। जब जुड़ा था तो भी मेरे मन में ये प्रश्न थे कि कहीं मेरे को ये बैचलर बना के मोड़ा करके बैठा तो नहीं थे यहाँ पे। क्योंकि जब यहाँ जुड़ा था तो पिंकी भैया ने भी शादी नहीं की, सुरेश भैया ने शादी नहीं की, संजीव भैया ने शादी नहीं की। तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि अगला नंबर मेरा तो नहीं है। तो अपने तो मन में हुआ था जो लड्डू खाए वो पछता है, जो लड्डू नहीं खाए वो पछता है। तो मैंने तो लड्डू खाने में बैचलर था। अब तो मेरी शादी हो गई है, दीदी है साथ में। तो फिर भी मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे। मेरे को अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी। इत्तेफाक से उस समय बिग बैंग थ्योरी की बात चली तो मुझे माँ के प्रति एक छोटी सी चिंगारी लगी। माँ कोई साधारण नहीं है। माँ की मीटिंग जब आप सुनते हैं, संडे को भी आप आएंगे देखेंगे तो माँ की मीटिंग में हर वाणी में ब्रह्म शक्ति है। मतलब हर वाणी मतलब ऐसा लगता है कि वो चिंगारी जगा रही है। तो मेरे को इच्छा होगी मेरे को यहाँ आना देखना है क्या। पर मन में ये प्रश्न था कि यार मेरे को यहाँ पे गुरु को मानना पड़ेगा। पहला प्रश्न ये था। पहले तो वो था कि मेरे को कोई बैचलर नहीं बना। दूसरा था कि जो गुरु के वही करना है क्या। तो माँ हमेशा कहते थे कि आप वही करो जो आपका विवेक बुद्धि इसको बैलेंस कर सके। आज आपने को 100 किलो वजन उठाने को बोला तो ये आपका विवेक बुद्धि पे निर्भर करता है। आप 20-20 करके 5 किलो उठाओ, चाहे आप 50 किलो को 2 बार में उठाओ, उठाना तो 100 किलो ही है। पर वो आपकी विवेक बुद्धि पे निर्भर करेगा जो हमारी विवेक बुद्धि पद्धति हमको कहती है। फिर मेरा था कि माँ जिस ईश्वर को मैं मानता हूँ, यहाँ पे ढूंढने के बाद क्या मुझे आप जिसको मानते हो उसको मानना पड़ेगा क्या। तो वो भी नहीं। तो ये बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो माँ ने मुझे क्लियर किए। तो यहाँ पे आने के बाद जो अध्यात्म की जो रुचि थी मेरे को, मतलब ये समझ लो यहाँ पे कुछ छुड़वाया कुछ नहीं। आप एक फैक्ट्री 4 करो, आपको कोई मना नहीं। लेकिन जिस चीज के लिए आप कर रहे हो उसके लिए आप कुछ अपने खुद के लिए भी समय निकालो। ये माँ ने मेरे को बोला था आप सब कुछ करो, 1 नहीं 4 करो, 2 नहीं 4 गाड़ी खरीदो। तो मेरे को मन में ये भी था कि माँ अगर जितना ज्यादा बीजे में भी संपर्क, तो माँ ने एक ही बोला संबंध बनाए रखो। आप जुड़ो, जरूर नहीं आपको रोज आना है। मतलब भैया जी का एक ऐसा ज्ञान है जो व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति, बिजी से बिजी, बड़ा से बड़ा व्यक्ति इसको बहुत आसानी से धारण कर सकता है। क्योंकि अपनी योग साधना पति के नाम है बुद्धि विवेक योग साधना। अपने को बुद्धि विवेक जागृत करके हम कहीं पे भी बैठे अपन उस चीज को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि 3 चीजें हैं जो भैया जी हमेशा बताते हैं जो अपने को बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहला है मनुष्य जन्म। पहले कब आए आगे कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। मनुष्य जन्म अभी मिला है तो बहुत ही आप भाग्यशाली है। दूसरा, मनुष्य जन्म तो मिल गया लेकिन ईश्वर से मिलने की इच्छा नहीं होती। हम लोग इसी पेड़ पूजा पैसा पद परिवार के पीछे दौड़ते हैं लेकिन ईश्वर से मिलने के लिए कभी भी नहीं दौड़ते। तो वो भी हमको यहाँ पे आने के बाद जिज्ञासा हुई है। अब जिज्ञासा तो होगी लेकिन ईश्वर तक पहुंचाएगा कौन। तीसरा है सदगुरु नहीं मिलता। आज दुनिया में बहुत से गुरु, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सब ऐसे मेरे भैया जैसे, लेकिन मैंने भैया जी के ज्ञान को धारण करके मैंने जीवन में लागू किया। तो मुझे पता है मैं आज माँ की नजर में हूँ, जगत जननी माँ की नजर में हूँ। तो ये 3 चीज ऐसी है जो मैंने यहाँ पे आके देखा। चौथी बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने को 4 जो न शब्द से शुरू होता है एन शब्द से, वो अपने को जब तक सफलता प्राप्त नहीं हुए उन 4 चीजों से दूर रहना है। पहला है नींद, मतलब आलस्य। नींद जितना हो सकते जब तक आलस्य की कमी होगी वो आप वो चलना। दूसरा है निंदा, एक दूसरे की निंदा नहीं करना।
तीसरा हो गई अपने नींद निंदा। और एक और है जो नर है, मतलब लड़की है तो नर से दूर हो जब तक सफल प्राप्त नहीं हो। और चौथा हो गया नारी। और एक पॉइंट और है नर निंदा, नींद निंदा, मतलब जो एक पॉइंट है जो नर से शुरू होता है। तो दूसरा और एक जो भी बात भैया जी ने भी बताई अपने को, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ जो भी आप लोगों की विपरीत परिस्थिति बनी है वो 100% ईश्वर का, माँ भैया का दिया हुआ वरदान है और उनकी वजह से आप इस जगह पे आए हो। और दूसरा, जो भी व्यक्ति, आज मैं से बहुत भैया लोगों को जानता हूँ, आपको मैंने देखा है जो खुद अपने मेहनत से, इनके जीवन में भी बहुत सी विपरीत परिस्थिति है, अपनी मेहनत से खड़ा होके आज वो यहाँ पे आप लोगों के लिए आपसे मिल रहा है। तो मैं आप लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जय माँ भैया जी की।